जी अस्सलाम वालेकुम हैवीवर, दिस इज़ कलीम, वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि आप एक बेटर, आप एक बेहतरीन, आप एक अच्छा, आप एक शानदार स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिख सकते हैं और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब तक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए आप जो बातें सुनते आए हैं या आप पढ़ते आए हैं गूगल पे, आज मैं आपको उससे हट के बहुत ही अच्छी बातें बताऊंगा, बहुत ही अच्छे टिप्स दूंगा। स्पेशली कि आपको बताऊंगा आपकी जो एजुकेशनल टाइम लाइन है, अब तक की एजुकेशनल टाइम लाइन है और नेक्स्ट आप एमएस या पीएचडी करना चाहते हैं। सबसे मैटर ये करता है कि आप अपनी एजुकेशनल टाइम लाइन को, जो आपकी प्रीवियस डिग्री है, आप उसको नेक्स्ट डिग्री से कैसे जोड़ते हैं, आप उनको एक दूसरे के रिश्ते में कैसे लाते हैं, आप ये डिग्रीज को कैसे एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं, ताकि जो यूनिवर्सिटी है वो एनालिसिस या एवेल्यूएशन करते हुए कि ये फील करे कि हाँ यार, ये कैंडिडेट जो है ये बेस्ट कैंडिडेट है। तो कहने का मतलब ये है कि ताकि आप एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें कि आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा हों और रिजेक्शन के चांसेस कम हों। और जैसे जो कुछ आप आज तक सुनते आए हैं या पढ़ते आए हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए, वो बातें तो ओबियसली होंगी कि फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में किन किन चीज़ों के बारे में लाजमी लिखना है। और इसके अलावा लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप डिग्रीज़ को कैसे एसोसिएट करेंगे, उनको कैसे रिश्ते में लाएंगे। ये वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप मेरी बात को जल्दी से पिक कर सकें। तो सबसे पहले मैंने कहा कि वो बातें करेंगे जो कुछ आप अब तक सुनते आए हैं या पढ़ते आए हैं। अगर हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को डिफाइन करें, ज़ाहिर बात है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप एमएस या पीएचडी करना चाहते हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब यह है कि यू नो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि यार एक डॉक्यूमेंट पे आप लिखेंगे, आप एक रिटर्न देंगे कंसर्न यूनिवर्सिटी में कि भाई मैं जिसमें एमएस या पीएचडी में जो मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, पर्पस क्या है, मैं क्यों एडमिशन लेना चाहता हूँ। और उसमें मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो उसमें यही चीज़ है कि भाई मैं एडमिशन क्यों लेना चाहता हूँ। और अगर हम इसमें सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट की बात करें कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए कोई डिफाइंड, कोई ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है। जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है आप जितना बेहतर उसको बना सकते हैं, जितना खूबसूरत बना सकते हैं, जितना शानदार बना सकते हैं, या खुद जितना सेटिस्फाइड खुद को कर सकते हैं, आप एक बेटर फॉर्मेट बनाएं। उस पर कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। अगर आप उससे जो है ना सेटिस्फाइड हैं तो इट्स ओके। लेकिन जो कुछ मैं जो है ना फॉर्मेट में इम्प्लीमेंट करता होता हूँ, वो सबसे पहले अगर मैं फॉन्ट स्टाइल की बात करूँ, हमेशा जब भी मैं कुछ भी लिखता हूँ मैं टाइम्स न्यू रोमन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और उसके अलावा अगर मैं फॉन्ट जो है ना साइज़ की बात करूँ, वो हमेशा मैं 12 ही यूज़ करता होता हूँ। और इसके अलावा जो लाइन्स के दरमियान स्पेस है वो हमेशा मैं 1.5 प्रेफर करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें या फॉलो करें, ये जस्ट बताने का मकसद ये है कि जो कुछ मैं करता हूँ। तो आप खुद से जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं तो आपको किन चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है आप उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, आप उसके बारे में आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है आप उसके बारे में बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करूँगा कि इंटरमीडिएट एफएससी या एफए करने के बाद आपने जो भी डिग्री किया है, आपके लिए कंपलसरी है कि आप अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को बैचलर डिग्री के साथ लाजमी एसोसिएट करेंगे। आप उसमें बताएंगे कि जब मैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन में था तब मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं बैचलर की डिग्री इसमें करूँगा। उससे क्या होगा, आपकी यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कि यार ये तो है हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल से ही क्रिएटिव जो है ना कैंडिडेट है, कि उस वक्त उसने जो प्लानिंग की थी अब उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। आप उसके साथ उसको एसोसिएट करेंगे। लास्ट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली भी मैंने एक
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किसी को लिख के दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका एडमिशन भी हो गया, और हमने उनकी एजुकेशनल टाइमलाइंस को या डिग्री को या उसकी एजुकेशन को कैसे एसोसिएट किया। और सेम इसी तरह आपकी जो बैचलर डिग्री है जिसमें भी है आप उसको एमएस के साथ एसोसिएट करेंगे और एमएस की डिग्री को पीएचडी के साथ एसोसिएट करेंगे। तो आइए, जो जैसा कि मैंने कहा था कि जो रिसेंटली मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किसी को लिख के दिया और उसका एक्सेप्ट भी हो गया और उसका थाईलैंड में एडमिशन भी हो गया। हमने जो सबसे ज़्यादा जो है, जो आप यूट्यूब पे सुनते हैं या गूगल पे पढ़ते हैं, वो चीज़ें तो लाजमी हैं ही, आप उसको बेटर बना सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट था जिसकी मैंने हेल्प की है, हमने मिल के जो है ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा है। सबसे पहले तो मैं आपको उसकी बैकग्राउंड बताऊं, उसने 5 ईयर की डिग्री की हुई थी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में, और उसके बाद जो है ना उसने जो एमएस की थी वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में की थी। लेकिन इसके बाद भी जो है ना वो उसने कहा कि यार मैं जो है ना अगेन एमएस करना चाहता हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। यूनिवर्सिटी का नाम तो अभी मुझे याद नहीं है सही तरीके से, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम था SIIT थाईलैंड। तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो हमने उसकी जो उसको जो है ना जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के दिया, उसको हमने कैसे एसोसिएट किया, सारी बातें आपको पता है, लेकिन मैं ये चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अपने एजुकेशन डिग्रीज को कैसे एसोसिएट करते हैं। उसमें हमने ये लिखा कि यार जब मैं मतलब वो कैंडिडेट जब मैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन में था तब से ही मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड का बंदा था, लड़का था। वो इस तरह था कि जब मैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन में था, मतलब एफएससी में था, तब मैंने सोचा हुआ था कि यार मैं एक क्रिएटिव बंदा हूँ। मैं चाहूँगा कि जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊँ या जो भी मैं डिग्री करूँ, ऐसी डिग्री करूँ जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो। जैसा कि उसने कहा कि यार ये सोचने के बाद मैं वैसे भी क्रिएटिव था, और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है ना बैचलर करूँगा इन आर्किटेक्चर, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करूँगा। तो वो उसने लिखा कि यार उसके बाद जब मैंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब एफएससी कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जाहिर बात है, जो आर्किटेक्चर आप सब लोगों को बताए एक बहुत ही ब्रॉड और एक क्रिएटिव फील्ड है। उसमें हर कोई अपनी सोच के मुताबिक कुछ भी सोचता है और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो उसने बताया कि जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं जितना क्रिएटिव था तो और ज़्यादा क्रिएटिव होता गया, और मैंने अपनी क्लास वर्क और क्लास असाइनमेंट्स में अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट किया, और मेरे टीचर और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। और उसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि मैंने 5 सालों में इतने प्रोजेक्ट किए कमर्शियल और इतने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट किए, और उसने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का भी हवाला दिया कि फाइनल ईयर में जाके मैंने ये प्रोजेक्ट की उसकी जो सारी डिटेल्स थी वो उसने वहाँ हमने एक्सप्लेन किया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। और उसके बाद वो कहता है कि यार फिर मैंने जब डिग्री कंप्लीट किया है तो मैंने कुछ अर्से तक जॉब भी की है एक बहुत ही अच्छी कंपनी में, लेकिन उसके बाद जब वहाँ से मैंने कुछ जो है ना लर्न किया, जब मुझे लगा कि अब मैं कॉम्पिटेंट हो गया हूँ, तो मैंने अपना बिजनेस किया, और 3 साल तक मैं अपना बिजनेस करता रहा और अपनी क्रिएटिविटी को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता रहा। और मैंने पाकिस्तान में इतने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो है ना कंप्लीट किए। और उसके बाद वो कहता है कि यार उसी दौरान मुझे लगा कि जो है ना मुझे एमएस कर लेनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि आर्किटेक्चर जो है उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से डायरेक्ट ही जो है ना मतलब वो एसोसिएटेड है। वो हमें ज़रूरत है इसकी समझने की। मैं क्रिएटिव तो था ही, लेकिन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में थोड़ा सा मैं डिफ़िकल्ट महसूस कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझ में थोड़ी सी डेफिशिएंसी है। तो उसने लिखा कि मैंने उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एडमिशन लेने का फ़ैसला किया, और मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री भी रिसेंटली ही कंप्लीट की है। तो उसके बाद नेक्स्ट उसने बताया कि जैसा कि मैं ये एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि भाई मैं एक क्रिएटिव हूँ। उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे मैनेजमेंट की डेफिशिएंसी है, तो फिर मैंने मैनेजमेंट की डिग्री ले ली। उसके बाद उसने बताया कि अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि आर्किटेक्चर फील्ड को डायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट में जो है ना अब तक जितना इन्वायरमेंट के बारे में जानता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैं नॉलेज को और बढ़ाऊँ और नॉलेज गेन करूँ।
तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो मैं वैसे ही एमएस कर चुका हूँ, लेकिन अब जो है ना आई वांट टू डू एमएस इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो वो कहता है कि फिर उसने बताया, उसमें लिखा कि यार फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ जो है ना सर्च करना शुरू किए, लेकिन मुझे जो SIIT यूनिवर्सिटी थाईलैंड है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इस लिहाज से कि भाई वो इस प्रोविंस में है और उसके साथ ये सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था, और मैंने कहा कि इस वजह से हमने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। और जो है ना मैं चाहता हूँ कि अब मैं MS इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में करूँ। और उसके अलावा जो उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो थीसिस की है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसने किया था, और क्लाइमेट चेंज और उसने लैंडस्केपिंग जो आर्किटेक्चर के कुछ टर्म्स वगैरह हैं उसके साथ उसने लिंक करके कुछ किया था। तो उसने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो है ना उस अपने प्रोजेक्ट का भी थीसिस का भी हवाला दिया था। तो उसके बाद उसने कहा कि यार अब मैं MS जो है ना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में SSIT थाईलैंड में करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो उसने जैसे एंड करते हैं जिन सेंटेंस के साथ वो हमने एंड किया, और ज़ाहिर बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने फिर मुझे बाद में बताया कि यार उसका जो है ना SSIT थाईलैंड में एडमिशन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपनी एजुकेशन टाइमलाइन को कैसे जो है ना प्रीवियस डिग्री के साथ और जो डिग्री आप करना चाहते हैं उसके साथ आप लिंक्ड करेंगे। तो जितनी आपकी लिंकिंग होगी उतने ज़्यादा एक्सेप्टेंस के चांसेस होंगे, सॉरी। और जो है ना आप जो बैचलर या मास्टर्स में आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, थीसिस की बात कर रहा हूँ, उसका हवाला देना भी आपके लिए कंपलसरी है, और प्रीवियस डिग्री को नेक्स्ट डिग्री के साथ एसोसिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपको सेलेक्ट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि इन चीज़ों ही से पता चलता है कि नेक्स्ट जो भी डिग्री आप MS या PhD करना चाहते हैं आगे आप कौन से झंडे गाड़ेंगे। तो इस चीज़ से वे अवश्य वो एवेल्यूएशन और एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं भी लगी तो आप ये डिसलाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कीजिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।